हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग उम्मीद करते हैं। देखिए एसपीडी का वार्षिक करंट अफेयर्स का बुक आ गया है। ये देखिए जिसमें 1 जनवरी 2023 से लेके 1 दिसंबर 2023 का संपूर्ण एक साल का कंटेंट दिया हुआ है। देखिए इसमें जो चैप्टर वाइज जो कंटेंट दिया हुआ है उसके साथ इसमें 2200 प्लस वन लाइनर एवं वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया हुआ है। जिसमें देखिए इसमें जो है 800 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि एमसीक्यू के रूप में प्रश्न दिया हुआ है इसके लास्ट में। आज हम उसका पार्ट नंबर 2 देखेंगे। हर एक सेट में 100 क्वेश्चन रखेंगे। हमने पहला सेट अपलोड कर दिया। अगर आपने अभी तक पहले सेट को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके सभी सेट को देख सकते हैं। आज हम सेट नंबर 2 देखने वाले हैं, जो कि देखिए आपके किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन इससे बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए आज हम सेट नंबर इसका 2 देखेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आएंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा। पीडीएफ कहाँ मिलेगा और पीडीएफ कैसे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट संपूर्ण बुक का मिलेगा, उसके लिए आपको लास्ट में बताया जाएगा। तो देखिए आज हम 101 से आगे प्रश्न देखेंगे। तो देखिए आज के सेट का पहला प्रश्न है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाई जाती है। प्रतिवर्ष जो है राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो ये हो जाएगा आपको 31 अक्टूबर को, यानी कि 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जाती है। अगला प्रश्न, हाल ही में आयोजित एंथोरियम उत्सव किस राज्य में का प्रमुख उत्सव है, तो ये हो जाएगा आपको मिजोरम का। किसका? मिजोरम राज्य का। अगला प्रश्न, संयुक्त सेना अभ्यास हरिमो शक्ति 2023 भारत और किस देश के बीच मेघालय में स्थित उमरोई छावनी में किया गया था, ये हो जाएगा देखिए हरिमो शक्ति अभ्यास भारत और मलेशिया के बीच किया जाता है। भारत और मलेशिया के बीच किया जाता है। अगला प्रश्न, हाल ही में चुनाव आयोग ने किसे अपना राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया है, ये हो जाएगा आपको रणवीर सिंह को। किसे? रणवीर सिंह को जो है चुनाव आयोग ने अपना राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया है। अगला प्रश्न देखिए, जम्मू कश्मीर में रह रहे अवैध विदेशियों की जानकारी के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है, तो हो जाएगा आपको आर.के. गोयल की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न, देश का पहला नैनो सौर संग्रहालय किस राज्य में बनाया जाएगा, तो हो जाएगा आपको उत्तर प्रदेश में। कहाँ बनाया जाएगा? उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न, विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर से सारांश किसने विकसित किया था, ये किया था आपको सीबीएसई के द्वारा। किसके द्वारा? सीबीएसई के द्वारा विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारत को मुक्त पर्यटक वीजा प्रदान किया, ये हो जाएगा श्रीलंका। कौन? श्रीलंका। अगला प्रश्न, IQ एयर के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, तो ये जगह आपको बीजिंग। कौन है? तो बीजिंग है। अगला प्रश्न, जूनिपर वृक्ष को किस केंद्रशासित प्रदेश का राज्य वृक्ष घोषित किया गया है, तो ये आपको लद्दाख को। जूनिपर वृक्ष को जो है लद्दाख का राजकीय वृक्ष घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूनाइटेड स्टेट ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता, तो ये जीता है आपको मैक्स वर्स्टेपन ने। कौन? मैक्स वर्स्टेपन ने जीता है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस शहर में भारत का पहला नैनो लिक्विड DAP फर्टिलाइजर प्लांट शुरू किया है, ठीक है आपको गांधीनगर गुजरात के द्वारा। कहाँ पे? गांधीनगर गुजरात में। अगला प्रश्न, किस कंपनी के द्वारा ऑनलाइन स्कैम से बचने के लिए हाल ही में DG कवच लॉन्च किया है, तो किया गया था गूगल के द्वारा। किसके द्वारा? DG कवच गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, 37वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया, ये हो जाएगा आपको गोवा में। कहाँ किया गया था? गोवा में किया गया। अगला प्रश्न, हाल ही में मिलिट्री हॉस्पिटल सर्विस यानी सशस्त्र बल की पहली महिला महानिदेशक DG कौन बनी है, ये हो जाएगा आपको साधना सक्सेना नायर बने। कौन? साधना सक्सेना नायर। अगला प्रश्न, UN में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं, तो ये हो जाएगा आपको अरविंदर बागची। कौन? अरविंदर बागची बने हैं। अगला प्रश्न है, ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा था, तो ये हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा भारत जो है 64वां स्थान पर रहता है। कौन स्थान पे? 64वां। अगला प्रश्न, किस पुरुष क्रिकेटर को दिसंबर 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है, तो ये मिला आपको शुभम गिल को। किसे मिला है? शुभम गिल को मिला है। अगला प्रश्न, प्रतिवर्ष 15 अक्टूबर को दुनिया भर में किस महापुरुष के जन्मदिन पर विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है, तो ये हो जाएगा आपको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। किसके? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अगला प्रश्न, यूरोपीय संसद ने किसे सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया है, तो ये हो जाएगा आपको जीना महसा अमीनी को। किसे? जीना महसा अमीनी। अगला प्रश्न है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है,
तो ये हुआ है आपको 111वां स्थान। कौन? 111वां। अगला प्रश्न, चर्चित उत्सव यानी कि नादा हब्बा हाल ही में किस राज्य में मनाया गया है? तो ये मनाया गया है आपको कर्नाटक में। कहाँ मनाया गया? कर्नाटक। अगला प्रश्न, क्लोडिया गोल्डिन को किस क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? क्लोडिया गोल्डिन को जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में 3 नए जिले यानी कि मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन बनाने की घोषणा के साथ राज्य में जिलों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो यह आपको 53। राजस्थान में टोटल 53 जिला हो गया है वर्तमान में। अगला प्रश्न, मझगांव डाक बिलियर्ड्स लिमिटेड यानी कि मुंबई के द्वारा विकसित विध्वंस जहाज इम्फाल को किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है? तो ये बनाया गया आपको प्रोजेक्ट 15B के तहत। किसके द्वारा? प्रोजेक्ट 15B के तहत बनाया गया है। अगला प्रश्न, एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो ये जगह एशियन गेम में जो है भारत ने कुल 107 पदक जीता है। अगला प्रश्न, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ये जगह आपको 91वां। कौन सा? 91वां। अगला प्रश्न, किस देश के लेखक जॉन ओलाव फॉस को साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो ये हो जाएगा आपको नॉर्वे के थे। कहाँ के? नॉर्वे के। अगला प्रश्न है, हाल ही में मोंगी जी, बोवेंडी, लुइस ई ब्रेस और एलेक्सीआई एकिमोव को किस क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो ये जगह आपको रसायन के क्षेत्र में इन सभी को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? तो ये बनी आपको सुधा मूर्ति। कौन? सुधा मूर्ति बनी है। अगला प्रश्न, किस पुरुष फुटबॉल टीम ने सेफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो ये जीता आपको भारत के द्वारा। किसके द्वारा? भारत के द्वारा जीता गया है। अगला प्रश्न है, कैटालिन कारिको और टू विस्मैन को किस क्षेत्र के वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो ये मिला आपको चिकित्सा के क्षेत्र में। किसमें? चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है कैटालिन कारिको और टू विस्मैन को। अगला प्रश्न, हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया के 8वें महाद्वीप का नक्शा जारी किया, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम रखा गया था जीलैंडिया। क्या रखा गया? जीलैंडिया रखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम T20 अंतर्राष्ट्रीय में 300+ स्कोर करने वाली पहली टीम बन गई है? तो ये बन गई है आपको नेपाल। कौन सा? नेपाल टीम। अगला प्रश्न, उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी है? तो ये बनी आपको प्रमिला मलिक। कौन बनी है? प्रमिला मलिक बनी है। अगला प्रश्न, वीरांगना दुर्गावती भारत का कौन सा टाइगर रिजर्व बन गया है? तो ये बन गया आपको 54वां। कौन सा बना है? 54वां टाइगर रिजर्व बन गया है। अगला प्रश्न है, इंडियन मोटरसाइकिल ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले प्रथम रेसर कौन बने हैं? तो ये बने आपको मार्को बेजेची। कौन बने हैं? मार्को बेजेची। अगला प्रश्न, केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनरशिप के लिए सहयोग ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो ये दिया आपको भारत और जापान के साथ। अगला प्रश्न, एशिया पैरा खेलों के पुरुष डिस्कस थ्रो में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? तो जीता आपको नीरजा यादव के द्वारा। किसके द्वारा? नीरजा यादव के द्वारा जीता गया। अगला प्रश्न, बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान हामून को किस देश के द्वारा नाम दिया गया था? हामून जो नाम दिया गया था ये दिया गया था आपको ईरान के द्वारा। किसके द्वारा? ईरान। अगला प्रश्न, किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से सम्मानित किया गया? तो यह आपको अशोक गाडगिल को। किसी? अशोक गाडगिल को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, अबू धाबी मास्टर्स बैडमिंटन 2023 महिला एकल खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता? ये जीता आपको उन्नति हुड्डा के द्वारा। किसके द्वारा? उन्नति हुड्डा के द्वारा जीता गया। अगला प्रश्न, 37वें राष्ट्रीय खेलों का पहला स्वर्ण पदक किस राज्य में महिला बैडमिंटन टीम ने जीता? ये जीता आपको असम के द्वारा। कहाँ के? असम। अगला प्रश्न, एशिया पैरा गेम्स 2022 में पुरुष के हाई जंप T63 इवेंट में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये जीता आपको शैलेश कुमार के द्वारा। किसके द्वारा? शैलेश कुमार। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन चक्र सेकंड किस केंद्रीय एजेंसी के द्वारा चलाया गया था? तो ये चलाया गया आपको CBI के द्वारा। किसके द्वारा? CBI के द्वारा ऑपरेशन चक्र 2 चलाया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से REC लिमिटेड को सम्मानित किया गया है।
अगला प्रश्न है, भारत की पहली रीजनल रैपिड को क्या नाम दिया गया था? भारत की पहली जो है रीजनल रैपिड को नाम दिया गया था नमो भारत। क्या नाम दिया गया? नमो भारत नाम दिया गया है। अगला प्रश्न, इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 26,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये बने आपको विराट कोहली। कौन बने हैं? तो विराट कोहली बने हैं। अगला प्रश्न है, पंजाब सरकार ने राज्य को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू किया है? तो ये हो गया हॉप इनिशिएटिव पहल शुरू किया है पंजाब सरकार को नशा मुक्त बनाने के लिए। अगला प्रश्न, किस राज्य ने बाघ अभ्यारण्यों के लिए विशेष बाघ सुरक्षा बल के गठन को मंजूरी दिया है? तो ये जाएगा अरुणाचल प्रदेश। कौन दिया है? अरुणाचल प्रदेश दिया है। अगला प्रश्न है, पीएम नरेंद्र मोदी किस राज्य में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्या विकास केंद्रों का शुभारंभ किया है? तो ये क्या आपको महाराष्ट्र के द्वारा। किसके द्वारा? महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, मिशन चंद्रयान 3 पर गतिविधि आधारित वेब पोर्टल अपना चंद्रयान किसने लॉन्च किया? तो ये क्या आपको धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। किसके द्वारा? धर्मेंद्र प्रधान। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? तो ये जीता है आप किसके द्वारा? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पिता जीता अल्लू अर्जुन के द्वारा। किसके? अल्लू अर्जुन। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार 2024-25 सत्र के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य को कितने रुपये बढ़ाया है? तो ये भी बढ़ाया है आपको 150 रुपये। अगला प्रश्न, बिहार में चौथे कृषि रोड मैप 2023 से 28 को किसने लॉन्च किया? तो ये क्या आपको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न, किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता? तो ये जीता आपको रॉकेटरी द नॉम्बी इफेक्ट के द्वारा। अगला प्रश्न है, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो यह क्या आपको वियतनाम में। कहाँ पे? वियतनाम। अगला प्रश्न, ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया आपको मुंबई में। कहाँ किया गया है? मुंबई। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का आयोजन मुंबई में किया गया है। अगला प्रश्न, रक्षा मंत्रालय ने INS व्यास के मिड लाइफ अपग्रेड के लिए किसके साथ समझौता किया है? ये क्या आपको कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा समझौता किया गया है। अगला प्रश्न है, चौथे एशियाई पैरा खेलों का आयोजन किस देश में किया गया है? ये क्या गया आपको चीन में। कहाँ के? चीन में किया गया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस खेल को 2028 के लिए लॉस एंजल्स ओलंपिक में शामिल किया है? ये क्या गया आपको स्क्वैश, बेसबॉल, क्रिकेट, ये सभी को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, वनडे क्रिकेट इतिहास में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो ये बने आपको रोहित शर्मा। कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा बने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये क्या आपको वियतनाम में। किसके द्वारा? वियतनाम के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 164, इजरायल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाए गए अभियान को क्या नाम दिया गया था? ऑपरेशन अजय नाम दिया गया था। क्या? इजरायल से भारतीयों को बुलाने के लिए निकलाने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया था। अगला प्रश्न है, विश्व एथलेटिक्स ने इस वर्ष एथलीट ऑफ द ईयर के लिए किसे नामित किया था? तो क्या था आपको नीरज चोपड़ा। किसे? नीरज चोपड़ा। अगला प्रश्न, नेशनल ओपन चैंपियनशिप में 100 मीटर का नया नेशनल रिकॉर्ड किसने बनाया था? ये बनाया था आपको मणिकांता एच होपलीथर के द्वारा। किसके? होपलीथर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 167, फोर्ब्स की वर्ल्ड बेस्ट एप्लायर्स 2023 की लिस्ट में शामिल एकमात्र भारतीय पीसीयू कंपनी कौन है? तो यह है आपको एनटीपीसी। कौन है? एनटीपीसी है। अगला प्रश्न है, G20 पार्लियामेंट स्पीकर समिट P20 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया आपको नई दिल्ली में। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। अगला प्रश्न है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा शुरू सेतु बंधन योजना के तहत किस राज्य में 7 पुल परियोजनाओं की मंजूरी दी गई है? तो ये आपको अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ दिया गया? अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न, किस राज्य ने गंगेटिक डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया गया? तो ये क्या गया आपको उत्तर प्रदेश के द्वारा। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, केंद्रीय कैबिनेट ने किस नए स्वायत्त निकाय के निर्माण को मंजूरी दी है? तो ये आपको मेरा युवा भारत के द्वारा। किसका? मेरा युवा भारत। अगला प्रश्न है, भारत और तंजानिया ने रक्षा सहयोग के लिए कितने वर्षों का रोड मैप तैयार किया है? भारत और तंजानिया ने रक्षा सहयोग के लिए कितने वर्षों का रोड मैप तैयार किया है? तो ये क्या है आपको 5 साल के लिए। अगला प्रश्न,
भारत की किस पुरुष युगल जोड़ी ने BWF रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है? तो ये क्या आपको सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने यह पदक को हासिल किया है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किस वर्ग के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठ की शुरुआत की है? तो क्या आपको अनुसूचित जाति के लिए, किसी अनुसूचित जाति के लिए शुरू किया है। अगला प्रश्न, सांस्कृतिक मंत्रालय ने विशेष स्वच्छता अभियान 3.0 के अंतर्गत स्वच्छता के लिए देश भर में कितने स्थलों को चिन्हित किया है? तो क्या आपको 449 स्थलों को चिन्हित किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 176, इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या कोड नाम दिया है? तो ये नाम दिया आपको ऑपरेशन आयरन स्क्वाड। अगला प्रश्न, हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार सबसे अमीर भारतीय कौन है? तो यह है आपको मुकेश अंबानी। कौन है? मुकेश अंबानी है। अगला प्रश्न, एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो ये जीते आपको 28 गोल्ड मेडल। कितने? 28 गोल्ड मेडल जीते हैं। अगला प्रश्न है, 16वें कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ये किया गया आपको कोची में। कहाँ किया गया है? कोची। अगला प्रश्न, वर्ष 2023 में शांति का नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया आपको नरगिस मोहम्मदी को। अगला प्रश्न, हाल ही में जलवायु परिवर्तन से जुड़े सिप्नोजा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये दिया गया आपको डॉक्टर जोयिता गुप्ता को। किसे? डॉक्टर जोयिता गुप्ता से को दिया गया है। अगला प्रश्न है, दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल सिंधु की जोड़ी ने एशिया खेलों की किस गेम में स्वर्ण पदक जीता है? तो जीता आपको स्क्वैश खेल में। कौन सा? स्क्वैश। अगला प्रश्न, आईसीसी ने किस क्रिकेट लेजेंड को वनडे विश्व कप 2023 का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया गया है? तो ये बनाया गया आपको सचिन तेंदुलकर। किसे? सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है। अगला प्रश्न, एशियन गेम्स के इतिहास में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है? तो ये बनी आपको अन्नू रानी। कौन बनी है? अन्नू रानी बनी है। अगला प्रश्न, फिनटेक स्टार्टअप स्लाइस को किस बैंक ने विलय के लिए आरबीआई ने मंजूरी दी है? तो ये दिया आपको नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक को। किसे? नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक। अगला प्रश्न, आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने किससे मेंटर नियुक्त किया है? देखिए आपको अजय जडेजा को। किसी? अजय जडेजा को नियुक्त किया है। अगला प्रश्न, भारत के बाहर डॉक्टर BR अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया गया है? ये किया गया आपको अमेरिका में, यानी कि USA। अगला प्रश्न देखते हैं 188, भारत के पहले सोलर रोप साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया आपको हैदराबाद में। कहाँ किया गया है? हैदराबाद। अगला प्रश्न, विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत का GDP ग्रोथ का क्या पूर्वानुमान लगाया है? तो ये लगाया आपको 6.3%। कितना? 6.3%। अगला प्रश्न, बिहार राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपको कैमूर जिला में। कहाँ पे? कैमूर जिला में किया जाएगा टाइगर रिजर्व का दूसरा स्थापना। अगला प्रश्न, एशियाई खेलों में महिला एकल टेबल टेनिस प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये बनी आपको मनिका बत्रा। कौन बनी है? मनिका बत्रा। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक ने इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन को किस बैंक में हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी दी है? तो ये दिया आपको फेडरल बैंक में। कहाँ पे? फेडरल बैंक में हिस्सेदारी करने की मंजूरी दिया है। अगला प्रश्न, GST सहाय इनवॉइस फाइनेंसिंग लॉन्च प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया आपको सिडबी के द्वारा। किसके द्वारा? सिडबी। अगला प्रश्न, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक कितनी है? तो ये हो जाएगा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान 40वां है। अगला प्रश्न, कौन सी कंपनी भारत में भूकंप चेतावनी सेवा शुरू करने जा रही है? तो ये हो जाएगा आपको गूगल के द्वारा। किसके द्वारा? गूगल। अगला प्रश्न है, ऑस्कर 2024 के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री के रूप में किस फिल्म को नामित किया है? तो ये क्या आपको 2018 एवरीवन एज ए हीरो को नामित किया है। अगला प्रश्न, T20I क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो ये आपको दीपेंद्र सिंह एरी के द्वारा। किसे? दीपेंद्र सिंह एरी ने लगाया है। अगला प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया आपको वहीदा रहमान को। किसे? वहीदा रहमान। अगला प्रश्न, हाल ही में खबरों में रहा झूलाघाट सस्पेंसिव ब्रिज का संबंध किन दो देशों से है? तो ये हो जाएगा आपको भारत और नेपाल के बीच है झूलाघाट सस्पेंशन ब्रिज का संबंध। देखिए आज के वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि हाल ही में
बिहार केसरी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जो आपको खान सर को बिहार केसरी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो खान सर को सम्मानित किया गया। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएंगे। प्लीज़ वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, PDF वहाँ पे मिल जाएगा।